हेलो गाइज, कैसे आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 271 के साथ हाजिर। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एम्परर ने जूफेन से तुम किंग हो सकते हो ऐसे ऑफर दिया था, और जूफेन सोच रहा था कि लगता है इस बुढ़ाओ का दिमाग में फिर से कोई खिचड़ी पक रही है। उसके बाद वो कहने लगता है कि योर मैजेस्टी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए इन सब बारे में सोचने के लिए। उसके बाद एम्परर कहने लगते हैं कि क्यों नहीं, तुम्हें जितना टाइम लेना है ले लो। उसके बाद जूफेन सोचने लगता है कि अगर इस बुढ़ाओ ने आज जो भी कहा वो सच नहीं निकला तो ये जरूर ऑस्कर एक्टर होगा। उसके बाद जूफेन एम्परर से कहने लगता है कि एम्परर अब मुझे जाना होगा, और ये कह के वो जाने लगता है। और ये देखकर एम्परर पीछे से एक बहुत ही इविल स्माइल देते हैं। उसके बाद पीछे से तो प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर सीमा आ जाते हैं, और मिनिस्टर सीमा कहने लगते हैं कि योर मैजेस्टी, सेकंड प्रिंस सेफली रिटर्न आ चुके हैं। उसके बाद एम्परर कहने लगते हैं कि सिर्फ तुम्हें ही पता है मुझे कैसे चिंता में लाना है। अगर ये सब जूफेन के लिए नहीं होता तो भगवान जाने उसके साथ क्या होता। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर सोचने लगते हैं कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इनके दिनों में जूफेन की पावर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, और मुझे इसका डर है कि वो हम लोगों के स्ट्रेंथ से ऑलरेडी सरपास कर चुका है। इसकी पावर तो मॉन्स्टर जैसी बढ़ रही है। उसके बाद एम्परर कहने लगते हैं कि अभी तुम क्यों रुक गए, वो रेडियन स्टेज के ऑलरेडी पीक में पहुंच चुका है। और एक एक कर वो बहुत ही बुरी तरह खांसने लगते हैं। ये देख के तो वो मास्टर भी परेशान हो जाते हैं। उसके बाद एम्परर कहने लगते हैं कि जल्दी से मेरे लिए एक पेपर और क्विल लेके आओ। और उसके बाद वो उस पेपर में कुछ लिखने लगते हैं किसको, और वो उस पर बहुत कुछ लिखते हैं जो कि मेरे पढ़ने की बस की बात नहीं थी, इसलिए मैंने पढ़ स्किप कर दी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कहने लगते हैं कि एम्परर अब हमें क्या करना होगा। उसके बाद एम्परर कहने लगते हैं कि मुझे पता है कि तुम उसकी साइड, लेकिन मेरे तीनों बेटों को ज़्यादा समय तक ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, स्पेशली थर्ड प्रिंस को। मैं उसको कंपेयर करना नाकाम हो गया, और आज तक मैंने कभी भी रेस्ट नहीं किया। अब लगता है कि मेरा रेस्ट करने का समय आ गया है। अगर उनमें से कोई भी जूफेन के पावर लेवल के आधे में भी होता, मैं उसको थ्रोन पास कर देता। ये वो अपने मन में सोच रहे थे। उसके बाद सीन चेंज होकर हमें लू मेंशन की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे बंदे आए हुए थे ताकि वो लू क्लैन को ज्वाइन कर सके। और उनमें से कुछ बंदे कहने लगते हैं कि आज तो मैं लू क्लैन को ज्वाइन करूंगा। दूसरा बंदा कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर आने की, आज तो मैं ही लू क्लैन को ज्वाइन करूंगा। उसके बाद जूफेन पीछे से कहने लगता है कि तुम सब मेरे रास्ते से दफा हो जाओ। सब लोग उधर देखने लगते हैं और कहने लगते हैं तो बटलर जूफेन है। उसके बाद वो कहने लगते हैं कि प्लीज़ हमें अपने क्लैन में ज्वाइन करा लो, हम बैटल में बहुत बड़ा योगदान देंगे आपके साथ मिलकर, प्लीज़ हमें अपने लू क्लैन में ज्वाइन करा लो। इस तरफ जूफेन सोचने लगता है कि एक कीड़ों का झुंड। उसके बाद जूफेन बड़ी तेजी के साथ गेटकीपर के साथ पहुंच जाता है और उससे कहने लगता है कि इन सबको रोको। उसके बाद वो गेटकीपर कहने लगता है कि आप इसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, इनमें से कोई भी एक अंदर भी नहीं जा सकता। ये सब कहने के बाद जूफेन आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो गेटकीपर बाहर सबको रोक रहा होता है। उसके बाद अंदर से आवाज़ आती है, जूफेन फाइनली तुम घर वापस आ गए, हम तुम्हारा कई समय से वेट कर रहे थे। उसके बाद जूफेन कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो मेरी देरी आने के लिए। उसके बाद वो कहने लगता है कि वो बुढ़ा अपनी मुंह कुछ ज़्यादा ही चला रहा था और मेरी टाइम को वेस्ट कर रहा था, वरना तुम सबको इतना ज़्यादा वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद ये एल्डर सोचने लगती है कि इस पूरी 10 यू में सिर्फ एक ही बंदा है जो एम्परर को ओल्ड बुड्ढा कह सकता है, और कोई भी इसको प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसके बाद ये कहने लगती है कि क्या तुम एम्परर की बेइज्जती करना बंद करोगे, वरना वो तुम्हें ऑन द स्पॉट मार देंगे। उसके बाद जूफेन कहने लगता है कि ये मत कहना कि तुम पहले लॉर्ड लॉन्ग से डर गए और मुझे शांत कराने की कोशिश कर रही हो। उसके बाद वो लोग डरते हुए कहते हैं कि ब्रदर जू, प्लीज़ आप मजाक करना बंद कीजिए। मैं अपने बातों पे ज़्यादा गौर नहीं करता जबकि मैं किसी को टोन मारूं, लेकिन ये मुझे फूल नहीं बना सकता। एटलीस्ट मुझे पता तो है कि मैं अपने शब्द बहुत ही गौर से कहता हूँ। मैंने बस ये कहा कि एम्परर मेरे टाइम को और ज़्यादा लंबा खींच रहे थे। तुमने पिछले डिकेड में लुओ क्लैन को बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया था, एंड लुओ क्लैन के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बैकर है। उसके बाद जूफेन कहने लगता है कि इन गिने 10 सालों में सिर्फ लुओ क्लैन ही रीजन स्टेट के खिलाफ खड़े होने के लायक है, और अगर लुओ क्लैन गिरी तो तुम सबका क्या होगा। हम लोगों के संबंध अब रस्सी से बांध चुके हैं एक दूसरे से, इसलिए मुझे धोखा देने के लिए तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ, क्या मैंने गलत किया। उसके बाद ये सोचने लगते हैं कि अगर खुद एम्परर भी इसकी रेस्पेक्ट करते हैं तो इस पूरी की पूरी लेवल
ये बहुत ही पावरफुल पर्सन है। उसके बाद जूफेन कहने लगता है कि मेरी बातों में इतना गौर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत ही ओल्ड फ्रेंड है। हमारा रिश्ता बहुत ही मोटा और दिन पर दिन और मोटा होता जा रहा है। लुओक्ला ने कभी भी नहीं भूलेगा कि जो भी रीजन स्ट्रीट से नफरत करते हैं वो लोग हमारे साथ सेफ फील कर सकते हैं। इसलिए हम सभी को साथ रहकर टॉप में आना चाहिए, ना कि खुद सिर्फ एक ही। उसके बाद जाफन कहने लगता है कि ओ आज तो मैंने लॉर्ड चू को देखा ही नहीं, वो कहाँ है, क्या उनके साथ कोई मसला है। उसके बाद लेडी एडलर कहने लगती है कि अरे नहीं नहीं, वो ठीक है, वो बस अभी अपनी सेंक्लूसन में है। जूफेन सेंक्लूसन का नाम सुनते ही बहुत ही हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि ऐसे डिबेट को ख़त्म हुए तो बहुत सारा जितने भी 8 हाउसेस थे वो तो पहले ही जा चुकी थी। उसके बाद भी उसने अपने आप को सेंक्लूसन में क्यों डाला। मुझे लगता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और तभी बाहर से आवाज़ आती है कि बाहर थर्ड प्रिंस एंड क्राउन प्रिंस आए हैं। वो सभी सोच के हैरान कि अभी क्राउन प्रिंस क्यों आए हैं यहाँ पे, उनको हमसे कुछ काम है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले जाके सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर दे। शुक्रिया।